नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानू सर्जियस। आज हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। जो हमने आपको ग्लैंड पढ़ाई थी, ग्रंथि। आज ग्रंथि का आपका क्या है, पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे आपको अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे पहले हम आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि आपको पढ़ा चुके हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 बहिस्रावी पढ़ाई थी। आज हम पढ़ाएंगे आपको अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी आपकी ग्रंथि क्या होती हैं और इनसे अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके विषय में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो ग्लैंड है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इन ग्रंथियों को अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि या इसी को एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इनको एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं, आपके हार्मोन्स निकालती हैं। ये हार्मोन्स निकालती हैं या हार्मोन्स रिलीज करती हैं। इस कारण इन ग्रंथियों को आप क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और इन हार्मोन्स ये किसमें निकालती हैं? ये ब्लड में निकालती हैं। तो ये हम आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुके थे कि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं और आपकी मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं। वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जो आपके ब्लड में हार्मोन्स को निकालती हैं। दूसरा देखेंगे, ये जो ब्लड में निकालती हैं तो कोई ना कोई हार्मोन्स निकलेगा, और हार्मोन्स निकलने से क्या होता है, मानव के शरीर में जो चेंजमेंट आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, लंबाई का बढ़ना। ठीक, तो इसी तरीके से कितनी आपकी ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं और ये कौन कौन से एंजाइम मतलब कौन कौन से हार्मोन्स निकालती हैं, उसके विषय में आज हम देखेंगे। इसमें लगभग आपको 7 से 8 ग्रंथि पढ़नी है। तो पहले हम आपको पढ़ाते हैं, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ब्रेन से पढ़ाते हैं। तो आपका ये जो खोपड़ी है या मस्तिष्क है, यहाँ से आप 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखोगे। हम एक एक करके आपको बताते चलते हैं। इसमें पहली आप देखोगे, ब्रेन से हम पढ़ाएंगे आपको 3। ब्रेन, तो ब्रेन से आपको पढ़ाएंगे। इसमें पहली जो ग्लैंड है आपकी, पहली जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का क्या नाम है? इसे कहा जाता है आपका हाइपोथैलेमस। इस ग्रंथि को कहा जाता है आपका हाइपोथैलेमस। इस ग्रंथि को कहा जाता है आपका हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है? इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसे हाइपोथैलेमस को जाना जाता है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखेंगे, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या करता है? ये शरीर में प्यार, मोहब्बत, घृणा, भूख, तो भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, जितना भी ये चीजें होती हैं, ये किसके कारण होती हैं? हाइपोथैलेमस के कारण होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यदि भूख लग जाती है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय करना खत्म हो जाता है। बस जब ये एक्टिव हो जाता है तो बाकी सारी ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं, जो काम करना बंद कर देती हैं। जैसे प्यार या प्यास, प्यास आपकी जब लगती है तो आदमी को बहुत ज्यादा उलझन होने लगती है जब तक पानी नहीं पीता है। यही कंडीशन आपकी प्यार में होती है। जब आदमी को प्यार हो जाता है तो आपको प्यार होने के उपरांत क्या होता है, उसे क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता, बस हो जाता है। ठीक, अब ये जैसे जैसे एक्टिव होता है तो वैसे वैसे आदमी के सोचने तथा समझने की क्षमता भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक, और ये हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये लगभग 3 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। यदि आप किसी को लगातार 3 सेकंड देख दोगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, और राम कहेगा यो वाह क्या सुंदर है, कितना सुंदर है आदमी वाह। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, 3 सेकंड में आपका एक्टिव हो जाता है। इसीलिए
देखना चाहिए तो 3 सेकंड से कम समय देखो, 1 सेकंड देखो फिर खोपड़ी हटा लो, 1 सेकंड देखो फिर खोपड़ी हटा लो। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होगा और आप इसके शिकार से बच जाएंगे। ये है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक, तो आजकल जो पीढ़ी है वो इसके चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ी है। ये सब बेकार की बातें होती हैं, लेकिन क्या बताया जाए। ठीक, तो हाइपोथैलेमस के कारण ये क्या सारी चीजें होती हैं। दूध इसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के जो कार्य हैं। दूसरा देखो इसमें, ये आपकी जो है हाइपोथैलेमस, इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसे सुपर मास्टर ग्रंथि, तो किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, हाइपोथैलेमस को जाना जाता है। आगे हम देखते हैं ब्रेन से जो दूसरी ग्रंथि है या दूसरी ग्लैंड है, इसे कहा जाता है आपका पीनियल ग्रंथि। पीनियल, तो आपकी कौन सी है, पीनियल, पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। अब ये पीनियल ग्रंथि क्या होती है, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि आपकी कौन सी होती है, पीनियल। अब इसमें गलत क्या होता है लड़कों से, पहले नंबर पे आपकी होती है पीनियल, पीनियल। दूसरे नंबर में जो होती है आपकी होती है पीयूष। तो दूसरे नंबर में आपकी क्या आएगी, पीयूष आएगी। पहले नंबर में क्या आएगा आपका, पिनियल आएगा। और जब आपको पिनियल ऑप्शन में दे देगा तो आप पिनियल लगाओगे। अगर ऑप्शन में पीयूष नहीं है और क्वेश्चन पूछे बताओ सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आप पीयूष को लगा दोगे। लेकिन यदि ऑप्शन में पिनियल है और ऑप्शन में पीयूष भी है, तो आप फिर किसे टिक करोगे, आप पिनियल को टिक करोगे। तो ये हो जाती है आपकी पिनियल ग्रंथि। अब ये पिनियल ग्रंथि से क्या क्या क्वेश्चन है। ये जो ग्रंथि होती है नींद लाने में मदद करती है। तो ये क्या करती है, नींद लाने में मदद करती है, नींद लाने में मदद करती है। दूसरा, ये इसे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल दोनों नाम इसी के हैं, बायोलॉजिकल कहो चाहे बायोकेमिकल कहो। तो बायोलॉजिकल तथा बायोकेमिकल किस ग्लैंड को कहा जाता है, पिनियल ग्लैंड को कहा जाता है। दूसरा, ये क्या करती है, ये मेलाटोलिन, मेलाटोलिन नामक क्या निकालती है, नामक आपका हार्मोन्स निकालती है। तो मेलाटोलिन नामक हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि निकालती है, आपकी पिनियल निकालती है, पिनियल ग्लैंड आपकी। दूसरी, इस ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है, तीसरी आंख। तो किस ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है, आपकी पिनियल ग्लैंड को तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है, और इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखो, ये नींद लाने में मदद करती है। तो ये जो ग्रंथि होती है ये घोड़े में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए घोड़ा क्या होता है, खड़े खड़े सो जाता है। दूसरा, छोटे बच्चों में जो ये ग्लैंड होती है ये ज्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए छोटे बच्चों को ज्यादा नींद आता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो ये पिनियल ग्लैंड काम करना बंद कर देती है, और जब आदमी बुढ़ापे की स्टेज में होता है तो पिनियल ग्लैंड बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको नींद कम आता है, ठीक, कम सोते हैं। और सोने के क्रम में क्या होता है, 10-11 बजे लेटे हैं और सुबह फिर 4 बजे उठ जाइए, लाओ बोरे हो चाय लाओ, बोरेवा गई लाओ चाय पत्ती इनके मुहिम डाल दी, हम दूध डाल दी चाय पत्ती, 4 बजत नहीं, लाओ चाय लाओ। ठीक, तो बूढ़े लोगों को नींद जो कम आता है काहे के कारण आता है कि जो पिनियल ग्लैंड होती है ये काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है, इसी के कारण आपका पिनियल ग्लैंड के कारण। ये आपकी ब्रेन से दो ग्रंथि हमने पढ़ाई आपको, पहली पढ़ाई हाइपोथैलेमस, दूसरी पढ़ाई पिनियल। तीसरी ग्रंथि हम देखते हैं, इस ग्रंथि को आप कहा जाता है, इसे हम रफ करते हैं क्योंकि तीसरी जो ग्लैंड है ये काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो दो ग्रंथि हमने आपको पढ़ाई, पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी पिनियल, और तीसरी ग्लैंड जो है इसे कहा जाता है आपकी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसी ग्रंथि को आप पिट्यूटरी लैंड भी कहा जाता है, प्यूटिटरी, प्यूटिटरी लैंड। तो किस ग्रंथि को पिट्यूटरी लैंड के नाम से भी जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को भी नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ये क्योंकि सारी ग्रंथियों को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है आपकी पीयूष।
दूसरा देखो, ये जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। सभी जितनी भी आपकी ग्रंथि हैं, ग्रंथियों को कंट्रोल या नियंत्रण नियंत्रण करती है। तो कंट्रोल या नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, आपकी पीयूष ग्रंथि करती है आपका नियंत्रण। लेकिन दूसरा अगर इसमें देखोगे तो ये कौन सी ग्रंथि जो होती है उसको नियंत्रण नहीं करती है, तो ये पैराथायराइड, जो आपकी पैराथायराइड है, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि को क्या करती है, ये कंट्रोल नहीं करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ पीयूष ग्रंथि किस ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करती है, तो किस ग्रंथि को नहीं कंट्रोल करती है, आपकी पैराथायराइड ग्रंथि को ये कंट्रोल नहीं करती है। दूसरा देखेंगे, इसका जो साइज होता है ये मक्के के दाने के बराबर होता है, मक्के के दाने के बराबर। तो मक्के के दाने के बराबर इसका साइज होता है। इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। इन हार्मोन्स को हम एक एक करके देखते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं, इसमें जो पहला हार्मोन्स निकलता है इसे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक, तो ये जो हार्मोन होता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। दूसरा ये क्या करता है, ये प्रसव पीड़ा को घटा देता है। तो कौन सा हार्मोन प्रसव पीड़ा को घटाता है, ऑक्सीटोसिन। दूसरा, जो जानवरों में जो दूध निकलता है, जानवरों में दूध उत्तेजक हार्मोन कौन सा है, आपका ऑक्सीटोसिन है। देखा होगा जो गाय भैंसें दूध नहीं देती हैं तो आदमी वो बोतल लाता है और इंजेक्शन में भर के वो जो इंजेक्शन मारता है दूध के लिए, तो वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। सरकार इसमें बैन लगाए है लेकिन ये अभी भी क्या होते हैं, मार्केट में मिलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, दूध जनक, मतलब दूध को उत्तेजक हार्मोन्स होता है। जबकि दूध निर्माण नहीं होता है, दूध निर्माण अभी बताएंगे अलग, ये दूध उत्तेजक है। दूसरी इसमें जो मतलब आपके हार्मोन्स निकलता है, दूसरा हार्मोन्स है उसे कहा जाता है आपका लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स जो होता है ये क्या होता है, ये दूध जनक हार्मोन्स होता है, दूध जनक हार्मोन। अब आप कहोगे भैया वहां पे आपने यहाँ पे बताया ये भी दूध वाला है, ये भी दूध वाला है, लेकिन सुनो, ये जो लैक्टोजेनिक है ये दूध जनक के साथ साथ ये दूध का क्या करता है, निर्माण करता है। क्वेश्चन कहेगा जो दूध का निर्माण होता है वो किस हार्मोन्स के तहत होता है, तो लैक्टोजेनिक के कारण। लेकिन दूध उत्तेजक जो हार्मोन्स होता है वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। जो दूध जिससे क्या होता है बाहर आता है जानवरों में, वो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। जबकि दूध का निर्माण किससे होता है, लैक्टोजेनिक से होता है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरी यहीं पे ग्रंथि है जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है सेमेट्रोटॉपिक हार्मोन्स। सेमेट्रोटॉपिक लैक्टोजेनिक को आप देखोगे तो इसे LTH के नाम से भी जाना जाता है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स LTH के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा हार्मोन्स कौन सा है, तो ये है आपका सेमेट्रोटॉपिक हार्मोन्स। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे STH के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन में लड़का बड़ा कंफ्यूज होता है, LTH क्या होता है, STH क्या होता है। तो LTH क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। STH क्या है, सेमेट्रोटॉपिक हार्मोन। ये जो सेमेट्रोटॉपिक हार्मोन होता है ये क्या करता है, शरीर में वृद्धि को नियंत्रण करता है। तो शरीर में जो लंबाई का नियंत्रण करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, वो सेमेट्रोटॉपिक हार्मोन से करता है। इसी में हम आगे देखेंगे, एक हार्मोन आपका क्या होता है, एक हार्मोन आपका और होता है। दूसरा देखते हैं, देखो कौन सा हार्मोन है आपका, ये देखो चौथा जो हार्मोन है इसे कहा जाता है थायरॉक्सिन स्टेमिटिन हार्मोन्स। तो इसे थायरॉक्सिन स्ट्रेमिसिन हार्मोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे शॉर्ट में TSH के नाम से जाना जाता है। तो किस हार्मोन को TSH के नाम से जाना जाता है, तो थायरॉक्सिन सेमेट्रोटिन हार्मोन को जाना जाता है। दूसरा देखेंगे ये क्या करता है, इस ग्रंथि से मतलब थायराइड
थायराइड में गला निकल आता है। तो गला जो निकलता है वो किसके कारण? आपका TSH के कारण निकलता है। ये जो देखोगे, ये जो निकल आता है ना गले में, ये आपका उभरा हुआ पता चलता है। तो किसके कारण? TSH के कारण आपका पता चलता है। आगे हम देखते हैं कि आपकी कौन कौन, हमने ब्रेन से आपको पढ़ाई 3 ग्रंथि, अब हम आगे पढ़ाते हैं आपको उसके बाद आपकी गर्दन, जो आपकी गर्दन है। तो गर्दन से कितने आपकी ग्रंथि हैं? गर्दन में आपकी दो ग्रंथि हैं। पहली है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, तो पहली कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें ये क्या हो जाता है, इसी से आपका जो थायराइड होता है, थायराइड की कमी से आपका क्या हो जाता है? कमी से आपका घेंघा रोग हो जाता है। तो थायराइड की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। दूसरा देखेंगे, इसी में कैल्सीटोरिन, कैल्सीटोरिन, तो कैल्सीटोरिन क्या निकलता है? ये हार्मोन से निकलता है। तो कैल्सीटोरिन हार्मोन निकलता है, जिससे आपका देखा होगा ये थायराइड जो होता है ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण आपकी महिलाएं क्या होती है? पुरुषों की अपेक्षा उनके शरीर में ज्यादा फैट होता है। जो महिलाएं होती हैं, शहर की महिलाओं में ज्यादा फैट होता है। तो ये किसके कारण होता है? क्योंकि इनमें उनमें क्या होता है? थायराइड की मात्रा आपकी ज्यादा पाई जाती है। यहीं से आपका एक हार्मोन से निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये भोजन के उपापचय, भोजन के उपापचय, भोजन के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? मदद करता है। तो भोजन के उपापचय में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन मदद करता है। दूसरा, इसके बाद जो ग्रंथि देखते हैं गर्दन से, वो आपकी है पैराथायराइड। पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि ये क्या होती है? ये देखो थायराइड के पीछे पाई जाती है। तो ये थायराइड के पीछे पाई जाती है। दूसरा, इस ग्रंथि को जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या करती है? वो कंट्रोल नहीं करती है। इसके पहले हम बता चुके हैं इसमें। दूसरा, इसमें देखेंगे ये क्या होता है पैराथायराइड, ये यहाँ पे जो गर्दन वाला भाग है इसमें पाई जाती है। 4 से 6 छोटी छोटी क्या होती है? इसमें गांठें होती हैं, जो आपका पैराथायराइड होता है। दूसरा, इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस क्या होता है? निकलता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा निकलती है, जो क्या करती है? बॉडी में इसको संतुलित करती है। ये आपका क्या हो जाता है? आपकी ये हो जाती है पैराथायराइड। कैल्शियम तथा फास्फोरस की भी मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। दूसरा, कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि जिसको कंट्रोल नहीं करती है? पैराथायराइड हो जाता है। तो ये आपकी गर्दन से थी। आगे हम बढ़ते हैं, आपकी छाती से पढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं जो छाती है आपकी, छाती से कौन कौन सी ग्रंथि छाती में पाई जाती है। तो एक जो आपकी छाती है, छाती में ग्रंथि पाई जाती है, इसको कहा जाता है आपका थाइमस, थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि आपकी कहां पाई जाती है? ये छाती में पाई जाती है। ये थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। और ये जो ग्रंथि होती है ये क्या होती है? थाइमस। तो छाती से कौन सी पाई जाती है? थाइमस। ये क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण। तो शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? थाइमस। लेकिन ये 15 साल की एज के बाद क्या होती है? 15 साल की एज के बाद क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। इसी के कारण जो छोटा बच्चा आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है और दिन भर खेला करता है, फिर भी थकता नहीं है, क्योंकि आपकी थाइमस जो ग्रंथि होती है ये बच्चों में क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण किया करती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ये थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है? प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाती है। और एज बढ़ने के उपरांत क्या होता है? मनुष्य को थकावट आने लगती है। और चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सब में ये ग्रंथि क्या करती है? निर्माण करती है। और बच्चे इसी के कारण क्या होते हैं? बहुत उछल कूद करते हैं। दूसरी ग्रंथि हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन का आएगा कौन सी ग्रंथि 15 साल के बाद काम करना बंद कर देती है? तो आपकी थाइमस। इसके बाद हम देखते हैं जो ग्रंथि है आपकी दूसरी, एडिलीन, एड एडनलीन, एडलीन ग्रंथि।
या इसी को जो अन्य नाम से जाना जाता है, या इसी को अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवक्र, तो अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये किडनी के ऊपर होती है। किडनी के क्या होती है? ये ऊपर होती है। अब जब किडनी के ऊपर होती है तो किडनी है आपकी, जैसे ये किडनी है, मान के चलो ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर ये जो ग्रंथि पाई जाती है ये आपकी क्या हो जाती? अधिवक्र ग्रंथि। इसी, अब देखो किडनी को हिंदी में वक्र कहा जाता है, तो वक्र के ऊपर जो ग्रंथि है इस कारण इसे अधिवक्र ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि को मारो, लड़ो तथा उड़ो, मारो तथा लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या मारो लड़ो उड़ो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो मारो लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? आपके एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलते हैं। दूसरा ये देखते हैं ये क्या करती है? ये बीपी को कंट्रोल करती है। तो बीपी को क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। दूसरा, ये बीपी को कंट्रोल करने के साथ साथ इसे डू या डाई ग्रंथि भी कहा जाता है। डू या डाई, तो डू या डाई ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपके इसी ग्रंथि को कहा जाता है एड्रेनलिन। क्योंकि ये जब ग्रंथि निकल आती है तो आदमी को सही गलत नहीं समझ में आता है, वो मार मरौजा करने लगता है। जैसे देखा होगा लड़ाई वड़ाई होती है, आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो क्या होता है? एड्रेनलिन ग्रंथि आपकी एक्टिव हो जाती है। दूसरा देखते हैं हम इससे, ये आपकी क्या हो गई? एड्रेनलिन ग्रंथि हो गई। इस ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, तो इसे जीवन रक्षक या लाइफ सेविंग, तो लाइफ सेविंग ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, या जीवन रक्षक। तो किस ग्रंथि को मारो लड़ो उड़ो हार्मोन निकलते हैं, बीपी को कौन कंट्रोल करती है? डू या डाई ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रेनलिन। और जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं? इसी ग्रंथि को कहते हैं। लास्ट एक ग्रंथि बची है आपकी, उस ग्रंथि को हम जल्दी से पढ़ाते हैं, जो है आपकी कोनाड ग्रंथि। ये आपकी अंतिम ग्लैंड है। दूसरी है आपकी ये कोनाड ग्रंथि। कोनाड ग्रंथि जो देखोगे ये क्या होती है? ये जनन ग्रंथि होती है, जनन ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोनाड ग्रंथि क्या है? जनन ग्रंथि है। इसमें आपका क्या होता है? इसमें जो मेल होता है, मेल में आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस। और फीमेल जो होता है, फीमेल जो होती महिलाएं होती है, उसमें ओवरी होता है, ओवरी। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहा जाता है, और इसे ओवरी को अंडाणु भी कहा जाता है। तो आपके ये जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है? मेल में आपके टेस्टिस होती है, फीमेल में आपकी क्या होती है? ओवरी होती है। दूसरा, ये जो कोनाड ग्रंथि है, इस ग्रंथि में जो आपकी जनन ग्रंथि है, इस ग्रंथि के हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं? वो प्रोटीन नहीं होते हैं। अभी तक जितने थे आपके हार्मोन्स क्या थे? प्रोटीन थे, जबकि इसमें क्या है? प्रोटीन नहीं होते हैं। इस ग्रंथि में जो हार्मोन्स हैं प्रोटीन नहीं होते, तो फिर होते क्या हैं? ये एस्टेरॉइड होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं। तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं? ये एस्टेरॉइड होते हैं, जबकि ये जो क्या है? प्रोटीन आपके नहीं होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रंथि हो गई। किस ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते हैं, तो किसके होते हैं? कोनाड ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एस्टेरॉइड होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं। फीमेल में क्या होता है? अंडाणु, और मेल में क्या होता है? वसण या टेस्टिस होता है। दूसरा, ये थी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हमने पूरा कंप्लीट कराया। ब्रेन से पहले 3 पढ़ाई, और ज्यादा ज्यादा 7 या 8 ग्रंथि हैं आपकी। कोनाड हो गई, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हो गई? खत्म हो गई। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा, उसे में हम पढ़ाएंगे आपको मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। तो आपके ग्रंथि के 2 पार्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तीसरी अभी अगर हम पढ़ाते तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता, और ऑफलाइन में लड़के भी आ गए हैं, तो इस कारण हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, उसमें पार्ट 3। और पार्ट 3 में आप क्या पढ़ोगे? मिश्रित ग्लैंड के विषय में पढ़ोगे। आज हमने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।